साथियों, हमने 2-3 वीडियो जो है पश्चिम बंगाल के जो है संदेश खाली 1, संदेश खाली 2 के विषय में डाल चुके हैं। और आपको बता दें कि वहाँ जो शाहजहां शेख था मुसलमान, यह अपनी मुगलों वाली शासन व्यवस्था को इन लोगों ने देश के हर कोनों पर कायम किए हुए हैं, क्योंकि सारी दुनिया में हर देश में आदिवासी लोग हैं और वहां की सरकारें जो है आदिवासियों को कोई सहूलियत नहीं देते हैं, क्यों? जानते हैं कि वो इस देश के मूल निवासी हैं और मूल निवासियों को अगर हम ज्यादा जो है आराम दे देंगे, ज्यादा खुशहाली दे देंगे या उनको रास्ता बता देंगे, उनको शिक्षित कर देंगे, तो ये सब हमारे लिए काल हो जाएंगे। और यही पश्चिम बंगाल में हुआ। मोदी जी जो है और बीजेपी ने बहुत ही जो है जब उधम मचाया है, तब इस पर जो है ममता बनर्जी ने जो है शाहजहां शेख को सरेंडर करवाया। हमने पिछली वीडियो में कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं, जहां पर ममता बनर्जी ने इसको रखा था, हकीकत तो पूरी सरकार की सरकार कटघरे में है और सारा पुलिस प्रशासन कटघरे में है। सारे सरकारी महकमे के जो इससे कनेक्टेड हैं वो सब अपराधी हैं। हो सकता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में यानी कलकत्ता में जो है बीजेपी की सरकार आए और वहां पर ममता दीदी के लिए जो है नरक के दरवाजे खोल दिए जाए। और वैसे ममता बनर्जी को ऐसा कोई कानून नहीं है कि सामूहिक मीना बाजार लगा वहां पर। अरे 12-12, 13-13, 14-14 हजार बीघों पर शाहजहां शेख का कब्जा और खरबपति हो गया। अरे आईजी डीआईजी तक उस पर हाथ डालने की क्षमता नहीं। वहां का औरतें लड़के बच्चे सब जाते थे तो पुलिस वाले कहते थे तुम जाइए वहां शाहजहां के पास जाइए या शिबू हजारे के पास जाइए या उत्तम सरकार के पास जाइए, उनके लघुआ बाबुओं के पास जाइए। लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं थी इन लोगों के सामने कुछ सांस ले, क्योंकि तुमको भी मौज मस्ती में जो है उस मीना बाजार में शामिल करवाया जाता होगा। आपको बता दें, अगर सही जानकारी की जाए, सही इंक्वायरी की जाए तो सारा पुलिस महकमा, उच्च से उच्च अधिकारी लोग जो है आदिवासियों की लड़कियों, बहनों, बेटियों के साथ जो है मीना बाजार में सब शामिल थे, क्योंकि उनकी कोई सुनने वाला था नहीं। जाए तो वो जाए कहां? अरे उनकी जमीनें वो घर बेघर कर दिए गए और कुछ एक आधे लोग जो है जब आवाज उठाए हैं तो उनको अपनी आवाज बदलने के लिए सामने उनके बच्चों पर पिस्तौल की गन रख करके कहा गया है कि अगर तुमने अपनी बयान बदले नहीं तो उसको गोली मार देंगे। कितने लोगों को मार दिया गया होगा वहां, कितने लोगों को। शाहजहां शेख के कितनी चर्बी चढ़ गई है। ये मैं फिर कहूंगा कि अगर कहीं पश्चिम बंगाल के जो है सीएम योगी होते तो शाहजहां शेख की सारी चर्बी जो है उसके पिछवाड़े से निकल गई होती अब तक। और उम्मीद यह की जा रही है कि हो सकता है कि इनका आतंक, इनका अत्याचार, इनकी मीना बाजार की लोलुपता को जो है आने वाले समय में अगर कलकत्ता के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग बीजेपी के शासन देंगे, क्यों? बीजेपी की अपेक्षा और कोई नहीं। एक और बात बता दें, ये जितने गठबंधन है, आपको और बता दें, मैंने कई उसमें बताया है कि मैं बीजेपी का बिल्कुल कतई समर्थक नहीं हूं, लेकिन ऐसे मामलों में मैं दिल से उसका समर्थन करता हूं। अगर बीजेपी ना ही होती तो ये मुसलमान नाव बहुत जल्दी ही जो है इस देश में मुसलमानी हुकूमत लाने के लिए पुरजोर कोशिश किए हुए थे।
और अब उनका सपना धूलधरित हो गया है। अब उनको आबादी, क्योंकि इसीलिए जो है 10-10, 20-20, 50-50 बच्चे पैदा कर रहे थे, 4-4 बीवियों में 50-50, 60-60, 100-100 बच्चे पैदा कर रहे थे। क्यों? ये तो औरतों को जो है बच्चे पैदा करने की मशीनें बनाए हैं। और उन औरतों को क्या कहें जो घिनौरियों की तरह बच्चा पैदा करती जा रही, सोरियों की तरह बच्चा पैदा करती जा रही, और कहती अल्लाह की देन है। अब कोई इस तरह का शासन नहीं आ रहा है, नहीं इनको बताया जाए अल्लाह का शासन कैसा है, कैसे अल्लाह तुम्हें बच्चा दे रहे हैं। अगर अल्लाह बच्चा दे रहे हैं तो तेरे आदमी क्या जो है वहां दिया दिखाते हैं क्या? तेरे आदमी में कोई दम नहीं जो अल्लाह दिया दिखाते हैं। ये धार्मिक है, धार्मिक भावना की बात कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है ऐसी बात कहते हुए। लेकिन मैं उन औरतों के लिए जरूर कहूंगा जो हर वक्त कहती हैं अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है, तो क्या इसके आदमी ने कुछ किया धरा नहीं है। खैर साथियों, अभी मोदी की वहां एक जनसभा हुई। मोदी ने कहा कि दीदी ने संदेश खाली की बहनों के दोषी को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, और मैं भी आपको बता दिया कि इसको 5 स्टार होटल नहीं 7 स्टार होटल की तरह सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई। और उन अधिकारियों ने जिस तरह शाहजहां शेख ने मौज मस्ती मारी, वैसे ही वहां के सारे अधिकारी, पुलिस प्रशासन तक मौज मस्ती मारता रहा। तृणमूल कांग्रेस के ऑफिसों में जो है नाबालिग लड़कों के साथ व्यभिचार होते रहे। ये ममता बनर्जी औरत है, क्या कहें, कुछ कहते नहीं बनता है। इतना सत्ता लोलुप होना चाहिए। मोदी जी ने कहा कि अगर राजा राम मोहन राय की आत्मा देख रही होगी तो चीख रही होगी कि ये ममता बनर्जी है। मैंने 1-2 वीडियो में और भी कहा है कि ममता बनर्जी आप ये मत समझो ये ब्राह्मण है, अरे इसको आप मुसलमान औरत समझो, और कट्टर मुसलमान समझो, जो मुगलों का शासन वहां पर जारी किए हुए है। ये मुखिया है उसकी, मुसलमानों का शासन लाने वाली। मोदी जी ने कहा देश आक्रोशित है। अरे देश नहीं, पूरी दुनिया आक्रोशित है। जिसने जो है संदेश खाली 1, संदेश खाली 2 की घटनाएं सुनी है आदिवासियों के साथ, वो सारा आक्रोशित है। आक्रोशित तो इतना है कि ममता बनर्जी वैसे लोगों को जो है एक जगह इकट्ठा करके आग लगा देनी चाहिए। इतना आक्रोशित है। और विपक्षी गठबंधन किसी सांस नहीं लेगी, क्योंकि इनका तो तुष्टीकरण है ना, ये उठाए रहे मुसलमानों के कंधों पर। और इनके सारे गठबंधन बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन इनका तुष्टीकरण ही इनका जो है पिछवाड़ा जो है सुधारे रहेगा। करें तुष्टीकरण। अखिलेश को ये 75%, 77% शूद्र की जनसंख्या नहीं दिखाई पड़ती। इनको मुसलमानों के चरण धो करके पीना है, धो करके पिए, देखो कितना कितना पीते हो। अरे कांग्रेस भी ठीक कहती, सब कुछ ठीक कहती है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, बहुत अच्छी है, लेकिन ये तुष्टीकरण तुम्हारा जो जितना तुम अच्छा कहते हो, ये सब तुष्टीकरण उस पर जहर बनता जा रहा है। और गठबंधन के जो भी आदमी हो, जितने भी दल हैं इसमें मिले हुए, सब समझ लें, जितने भी तुष्टीकरण की नींद खेलेंगे वो सब अपने ऊपर गरल छोड़ रहे हैं। आप ज्वालामुखी के जो है लावे में बह रहे हैं, आप बच नहीं पाओगे। वो मोदी की तेज आंधी है। आपको और बता दें, जो मुसलमानों के खबीज दांतों को देख लिया, इनकी नीयत को समझ गया है, वो अपने सोते जागते सपनों में भी मुसलमानों का जो है कभी किसी कीमत पर नहीं उठाएगा। अब हम मोदी सरकार से चाहेंगे कि जैसे नाजिया इलाही खान है, ऐसे लोगों को टिकट दे। वसीम रिजवी हैं, ऐसे टिकट, डॉक्टर रिजवान अहमद हैं, ऐसे लोगों दे। शबनम शेख जो बंबई के हैं, इनको ऐसे लोगों को वोट दे। जो भारत को
भारत माँ को जो है माँ कहने को संबोधित करता हो, जो तिरंगे की सम्मान करता हो, उसको टिकट दें, और चाहे इनकी जनसंख्या के हिसाब से ज्यादा दें, किसी को एतराज नहीं होगा। यदि आप ऐसा नहीं कर पाओगे और किसी खबीज को टिकट दो दोगे, वो जीतेगा तो वही फिर उसका काम होगा, क्योंकि इसके लघुए भगुए सब सड़क छाप है ना, ये कबाड़ बिनने वाले तो यहां भी खाएंगे, और उनके इशारे पर जो है अच्छे अच्छे लोगों का जो है मर्डर करेंगे, ये लोग अपहरण करेंगे, फिरौती करेंगे, फिर इनका साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। इतना सब कुछ होते हुए ममता बनर्जी की आंखें बंद रही, सारे पुलिस महकमे की। कोई काश ऐसा कानून होता कि यारा ए टू जेड इससे कनेक्टेड जितने भी पुलिसकर्मी हैं, टॉप टू बॉटम, सबको जो है सार्वजनिक स्थानों पर फांसी दी जाती, ममता बनर्जी को भी फांसी दी जाती, तो कम से कम दोबारा कोई शासन में आए तो इस तरह की जो है अनृत्य करने के उसमें साहस तो नहीं जुटा पाए। अब आपको बता दें कि देश के माननीय प्रधानमंत्री ने जो है अभी पश्चिम बंगाल में एक स्थान पर जो है मीटिंग की, हुगली के आराम बाग में शुक्रवार को जनसभा को संबोधित कर रहे थे। क्या आप ममता को माफ कर सकेंगे? उन्होंने बंगाल की जनता से कहा कि आप ममता बनर्जी को माफ कर पाओगे? मैं कहता हूं कभी माफ मत करना, सोते जागते कभी किसी समय भी ममता बनर्जी को, और कभी सपनों में सब गांठी बांध लो कि भविष्य में कभी भी इस औरत को कभी वोट मत देना। तृणमूल कांग्रेस को पूरी तरह से दफन करने की क्षमता आप सब में है, और यही आप कर सकते हो तो करो, और नहीं कल जो है आदिवासियों के साथ हुआ है, परसों तुम्हारे साथ हुआ है। अरे किसके साथ नहीं हुआ? पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की तरह हम मुसलमानों का शासन चलता रहा है, जीता जागता उदाहरण एक ही है वहां, और तमाम ऐसे होंगे, आप जब आप ढूंढा जाएगा तो तमाम मिल जाएंगे, जगह जगह मिल जाएंगे। मोदी जी ने कहा कि राजा राम मोहन राय की आत्मा देखती होगी तो दुखी होगी। खैर अब इस बात को तो हम नहीं कहेंगे कि मोदी जी की बात कितनी सच है, क्योंकि मरने के बाद कोई आत्मा जो है कहीं नहीं किसी नजर आती। अगर कोई आत्मा को बुला सकता हो तो हमारे बाप दादा पर बाबा सब खत्म हो गए, तो हमारी आत्मा उनकी आत्मा को बुला करके सामने लाएं तो हम भी समझे कि नहीं आत्मा होती है। लेकिन यह सच है कि राजा राम मोहन राय ने जो सपना देखा था, उनके अनुसार उनके सपने को कैसे जो है चकनाचूर करते हुए ममता बनर्जी ने जो है सिर्फ सीट अपनी गद्दी बचाने के लिए मुसलमानों को जो है इतना प्रेफरेंस दिया। तो साथियों इसी के साथ ही जो है ये संदेश खाली की मोदी जी के विषय में हमने आपको बताया, और हम मोदी के विचार से इस तरह से वहां के सिलसिले में सहमत हैं कि आप वहां बीजेपी को जो है वोट दे करके लोकसभा और विधानसभा में बहुमत से सिद्ध करें, सारी सीटें जो है बीजेपी को मिलनी चाहिए। वो अलग की है जब तुम देश यहां पर जो है भले जो है सूद समाज के लोगों को नौकरियां ये मोदी सरकार देने में सक्षम नहीं है, न देना चाहती है। अब तो आईएएस वगैरह जितने भी हैं उनको भी जो है डायरेक्ट भर्ती करने की इनकी कुछ प्लानिंग चल रही है, क्योंकि आप सब लोग ऐसे हो, हम शुद्ध समझ से कहना चाहते हैं, आदिवासियों से कहना चाहते हैं, तुम इकट्ठा नहीं होगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे नहीं, लिखाओगे नहीं, और ये कहोगे पढ़ाई लिखाई से क्या होता है, वो तो पढ़ गया था, उसे तो नौकरी नहीं मिली। अरे नौकरी नहीं मिलेगी, कम से कम जो उसकी तीसरा नेत्र है वो तो खुल जाएगा। हो सकता है कि तुम लोगों में से कोई पढ़ करके आसमान में पहुंचे। तो साथियों आप देख रहे हैं वर्षा भारती, और मैं हूं शिव भारती पासी। मैं भी अपने को देश प्रेमी कहता हूं। अब हम नहीं समझ पाते हैं कि देश प्रेम का अर्थ क्या होता है। जियो और जीने दो, यही हम इसका अर्थ समझते हैं कि तुम भी जियो और हम भी जिए, ममता बनर्जी की तरह नहीं।
और उम्मीद करते हैं कि हमारे ये शब्द अगर अच्छे लगते हों तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं। और कभी हम भावुकता में कुछ बोल जाएं तो उसे नजरअंदाज करें और हमारी भावनाओं के मर्म को समझें, क्योंकि बुढ़ापे में ताकत तो होती नहीं, गुस्सा ज्यादा होती है। जिंदगी में जो कुछ करना चाहता है जब कर नहीं पाता है तो आप जानते हो वो खींचता है, तो कभी कभी हमारी खींच सामने आ जाती है। तो साथियों, लाइक शेयर कमेंट करें और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।